सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल समटर का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में, ईश्वर की कृपा होगी, ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की चेक करने वाली हूँ कि करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त राइट नाउ जब आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो कि सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए, टैरो से कुछ नहीं छुपाए, सारी चीज़ें टैरो से सामने आने वाली हैं। एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है। आपके पार्टनर अगर साइलेंस एनर्जीज़ में आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी टैरो से कुछ नहीं छुपेगा, पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, रियूनियन चाहते हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें टैरो से क्लियर करने वाली हूँ मैं। एक एक चीज़ टैरो से क्लियर करने वाली हूँ, है ना, क्योंकि टैरो से कुछ नहीं छुपता है। हर चीज़ जो है वो टैरो कार्ड जो है वो सामने ले आते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं कि पार्टनर जो है ना उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। एंड करंट फीलिंग, सबसे पहले आपके पार्टनर ये देखेंगे करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है। चलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना किया करें, क्योंकि मैं रीडिंग तो आपको प्रॉपर दे रही हूँ, लेकिन आप कमेंट जो है वो कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो करते हैं मेरे व्यूवर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नए जुड़ते हैं या आई डोंट नो कि क्यों नहीं करते हैं, पर कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मैं पढ़ूँ आपके कमेंट्स को। चलिए चेक करते हैं। मेंबरशिप जिन्होंने नहीं ली है, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कर लें। मेंबरशिप आप ही के लिए है। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में आज डिस्काउंट है। यस, आज ओनली फॉर टुडे डिस्काउंट, कॉल रीडिंग, मैसेज रीडिंग। जिनको भी डिस्काउंट में रीडिंग लेनी है, आज लास्ट डे है डिस्काउंट का। काफ़ी टाइम से डिस्काउंट चल रहा था, आज लास्ट डे है डिस्काउंट का। जिनको भी लगता है कि डिस्काउंट में आज रीडिंग हम ले लें तो ले लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे रीडिंग लेनी चाहिए एक बार, तो डिस्काउंट का टाइम है, आप ले सकते हैं। आज के लिए है डिस्काउंट। पर्सनल के लिए नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। केवल और केवल यही नंबर है। तो चलिए भाई, करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ मैं करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ। मेरे सामने कार्ड इतने अजीब आ रहे हैं ना कि मैं बस क्या बताऊँ। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि करके। आई होप इतने टाइम से आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो अगर, तो बहुत कुछ चीज़ें तो आपको भी क्लियर हो रही होंगी। अब देखो बॉटम क्या है, देखो बॉटम मतलब साफ क्या है। साफ ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कौन है ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा सैड है आपके लिए। करेंटली एनर्जीज ऐसी लग रही है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी हो भाई। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो टैरो कार्ड दिखा रहे हैं ना, वो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है, मेल है, फीमेल है, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं हैं, आप लोग कांटेक्ट नहीं हैं, क्या हो क्या रहा है इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है ये कौन पर्सन है, आई डोंट नो। लेकिन दिल इसलिए टूट रहा है, दिल की एनर्जीज को देख रहे हैं आप। 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। इनको आप पसंद हो, आपके साथ रिश्ता पसंद है, आपके साथ कनेक्टिविटी पसंद है, आपके साथ दिल से जुड़े हैं। एक होता है ना दिल का अटैचमेंट, ये जो दिल का अटैचमेंट है ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूँगी ना तो भी समझ में नहीं आएगा। जिसका दिल का अटैचमेंट होगा ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो मेरी बात समझ जाएगा। उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना अटैचमेंट दिख रहा है। जब किसी के साथ किसी का दिल से अटैचमेंट होता है ना, जब उससे बात नहीं होती है, जब वो उससे कांटेक्ट में नहीं होता है ना, तो ऐसा ही होता है।
अब मुझे यहाँ पर जो पर्सन दिख रहा है, जो मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये डेफिनेटली उसी पर्सन की एनर्जीज़ है जो आपसे दूर है या आपसे बात नहीं कर रहा है, चाहे वो आपके घर में रहता हो, चाहे आपसे दूरियां बनी हो, चाहे आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो। आज तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है ये, आपको मिस कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं कि काश इनके और आपके बीच में कभी दूरियां होती ही नहीं, कभी होती ही नहीं दूरियां। ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक भी किया है ना, जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, अगर इन पर्सन ने आपसे ब्लॉक किया है आपको और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, यकीन मानिए ये पर्सन आपसे चाहता है रिश्ता। यकीन मानिए आज ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। कल चाहे कुछ भी हुआ हो, पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, चाहे आपके बीच में थर्ड पार्टी आई हो, चाहे आपके बीच में झगड़े हुए हों, चाहे आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की हो, कल चाहे कुछ भी हुआ हो, है ना, चाहे कितनी भी दूरियां हुई हों, आज अभी इसी वक्त राइट नाउ जो एनर्जीज़ मेरे पास आ रही है, ये पर्सन आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको आपकी लाइफ में दोबारा आना है और इसको कोई ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर कोई बर्डन है, किसी तरीके का इनके ऊपर कोई प्रेशर है। कोई तो है इस पर्सन की लाइफ में, या कोई तो है इस पर्सन के ऊपर कंट्रोल करने वाला। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कोई इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, चाहे फैमिली हो, चाहे अदर टाइप ऑफ व्यक्ति हो कोई, लेकिन हाँ कंट्रोल है किसी का, जिससे आपके दोनों के बीच के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अभी तक फ्लो में नहीं गया है। और ये पर्सन अगर फीमेल पार्टनर है, आपके पार्टनर अगर फीमेल पर्सन है, मैं आपको बोलना चाहूँगी ये बहुत ज़्यादा साइलेंस है, ये फीमेल पर्सन बहुत ज़्यादा, और ये आपसे दूरियां नहीं चाहती हैं, लेकिन आपके सामने शो ऐसे करेंगी जैसे कि इन्हें आपसे बात नहीं करनी है। अंदर ही अंदर इनका दिल आपके लिए टूट रहा है, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरीके का बहुत ज़्यादा इस वक्त कुछ सिचुएशन ही इनकी ऐसी चल रही है, इनकी ज़िंदगी में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। अगर ये पार्टनर आपकी फ़ीमेल है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, बेबी जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रही हैं। इन पर्सन को ना आपके साथ फ्यूचर चाहिए। अगर ये फीमेल पर्सन है तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहती हैं। ये पर्सन आपके साथ लाइफ में पूरी तरीके से आना चाहती हैं। ये पर्सन ये चाहती हैं कि आप इनकी जिम्मेदारियां संभालो। ये पर्सन ये चाहती हैं कि पूरी तरीके से आप इनका सपोर्ट करो। और अगर आपका पार्टनर मेल पर्सन है, अगर आपका पार्टनर मेल पर्सन है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, मैं बार बार रिश्तों के नाम नहीं लूँगी, मुझे दिक्कत होती है बार बार बताने में, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं ना, मैम हम शादीशुदा हैं देख सकते हैं, हम ये हैं देख सकते हैं। तो भाई ये जो पर्सन है ना, मेल पर्सन आपके हैं अगर, राइट, और जिस तरीके से इनकी एनर्जीज मिल रही है ना गाइस, आप समझो कि अगर आपके पार्टनर कोई मेल पर्सन है और आप अगर फीमेल पर्सन है और आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने आपके साथ जो कल बिहेवियर किया, इन्होंने जो अपनी फैमिली के पीछे आपका दिल दुखाया, इन्होंने अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा था, ब्रेक किया था, आज इनकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि अपनी चीज़ों को, अपने कर्मा को, कहते हैं ना, देखो हमेशा अच्छे कर्मा करो, अच्छे कर्मा करोगे तो आपको ईश्वर भी अच्छा ही देगा। और कहते हैं ना, भगवान भी विवश हो जाता है कि हाँ भाई मेरे सामने इतना अच्छा इंसान है तो मैं भी अब उसके लिए अच्छा ही करूँगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आपका पार्टनर कोई मेल पार्टनर है और आपने उसको बहुत लव किया है, बहुत केयर किया है, बहुत लंबे टाइम से आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, देन वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, फिर भी आप उसको प्यार करे जा रहे हो, रिश्ते को बना के रख रहे हो, किसी तरह हर कीमत पर उस रिश्ते को सुलझा रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी अगर वो आपको कदर नहीं कर रहा है, फिर भी वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या रिश्ते को समझ नहीं रहा है, आज इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ना, जिससे ये पर्सन
हर टाइम, हर समय आपको याद करता है और अपनी ज़िंदगी में उस पल को भी सोचता है जिस पल पर ना इसने आपको हर्ट किया था। आपको गिल्ट, इसको ना गिल्ट होता है, बहुत इनको पछतावा होता है। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिख रही है किंग ऑफ सोर्ड्स की एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप देखो सारे सोर्ड्स हैं, अगर ध्यान से देखोगे ना ऐसा लग रहा है इन सारे सोर्ड्स को देखकर कि जैसे आपके पर्सन ने दूसरों के पीछे, दूसरों के कहने में आकर आपके साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब कर लिया। आज आप लोग तो सेपरेशन में हो गए हो, आज आप लोग तो बात नहीं करते हो, आप लोग के बीच में तो वो कांटेक्ट रहा नहीं है जो पहले रहना चाहिए था। लेकिन आपसे भी ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ शुरुआत इनसे हुई थी, है ना, दूरियों की। क्योंकि मैं जिस तरीके से सिचुएशन को देख रही हूँ ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने जल्दबाजी की सेपरेशन की, जल्दबाजी की रिश्ता तोड़ने की, जल्दबाजी की आपसे दूरियां बनाने की। और ना एक तरीके से यहाँ पर इस पर्सन को गिल्ट किस चीज़ का हो रहा है, गिल्ट इनको ना इस चीज़ का भी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ रहते हुए भी कुछ चीज़ों में आपसे छुपाया, कुछ बातों को आपसे छुपाया। ये सिचुएशन जो दिख रही है, साइलेंस हो गए, बिना बताए साइलेंस हो गए। 2 दिन पहले अच्छे से बात की, अचानक से मूड चेंज कर दिया। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये सिचुएशन क्या कह रही है, ये सिचुएशन ये कह रही है कि भाई अब इन्हें सोच कर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अब ये जब सोचते हैं ना कि हाँ मैंने एक इंसान से बेमतलब में दूरियां बना ली, मैंने उसको बिना मतलब में ब्लेम किया, मैंने उसको बिना समझे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आपके पार्टनर, मैंने उसको बिना जाने बिना समझे उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया, है ना, दूसरों के बातों में आकर रिश्ते को ब्रेक कर लिया। अब इन्हें पछतावा हो रहा है, अब इस सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते, अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते। चलिए आपकी भी एनर्जीज़ को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर के जो अल्फ़ाबेट है ना वो बताती हूँ मैं, फिर आपको आपके कार्ड बताती हूँ, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। इस एनर्जीज़ में जब भी कोई इंसान आता है ना, जो ये जो कार्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि आज इस पर्सन की स्थिति इस तरह की हो गई है कि ये अब आपकी ज़िंदगी में ना खुद वापस आना चाहते हैं। आज इनको बस यही लगता है कि काश इन्होंने आपकी बातों को माना होता, काश इन्होंने आपके साथ धोखा न किया होता, काश इन्होंने आपसे कुछ न छुपाया होता, काश इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया होता, काश इन्होंने, बहुत सारी चीज़ों में इन्हें गिल्ट होता है। कुछ लोग होते हैं ना अपनी चीज़ों को बता देते हैं, बट इनके साथ क्या हो रहा है ना कि ये आपको बताएं भी तो कैसे बताएं, इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है। थर्ड पर्सन की वजह से आपके प्यार को नहीं समझा, सामने से आपके प्यार को नहीं समझा इस पर्सन ने, ऐसा लग रहा है इस कार्ड से। आपके प्यार करने के बावजूद, आपकी केयर करने के बावजूद, ये कौन पर्सन है गाइस, थोड़ा बताएंगे आप मुझे आज, क्योंकि मुझे जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप उनसे बात करो ना करो, आपकी उनसे बात हो ना हो, इन्हें इतना तो समझ आ चुका है कि आप जो है ना वही बेस्ट पर्सन थे इनके लिए। आपका साथ छोड़कर देखो, जब से आपका रिश्ता इन्होंने ब्रेक किया है, आपसे बात करना कम किया है, दूसरों से ज़्यादा बोलना शुरू किया है और आपके साथ चीट किया है या बिना मतलब आपसे दूरियां बना ली अचानक सडन, चाहे कितने भी दिन का आपका साथ नो कांटेक्ट हो, अंदर से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो ना कुछ लोगों में बताए क्या मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पीछे आपसे बात नहीं करते हैं और किसी थर्ड पर्सन का इनके ऊपर प्रेशर है, वो चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है ना, कहीं कहीं लग रहा है लेकिन कि इन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट अचानक से बोलना बंद कर दिया आपसे। चलिए इनके अल्फ़ाबेट बताते हैं। जी है, ए है, आई है, एक्स है, ओ है, एल है, ई है,
N है, F है। तो मुझे ये अल्फ़ाबेट इतने ही दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट इसमें हो ही ना, T और U भी है, ठीक है। हो सकता है कि ना हो, कोई बात नहीं। अगर नहीं है, आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है, आप एनर्जी से चेक करवा लो और पर्सनली आकर मेरे से बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ले लेना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। आज डिस्काउंट भी है अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहे हैं तो, ठीक है। राशियाँ सुन लीजिए। वृषभ है, राशियाँ बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं, सारी राशियाँ दिख रही हैं। वृषभ है, मिथुन है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, मीन है, मेष है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, सिंह है। भाई मैं बोल रही हूँ ना, मुझे 12 राशियाँ दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट तो जितने दिख रहे थे मैंने शेयर किए, राशियाँ मुझे आज पूरी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने ही लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर, और वो पूरी तरीके से आज आपको याद कर रहे हैं। आज उनका दिल में सिर्फ आप ही याद आ रहे हो। आज कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई या तो आपकी पुरानी चीज़ इनके सामने आ गई, या आज के दिन को पिछले साल कुछ ऐसा आज का दिन होगा जब आपकी बहुत बातचीत हुई होगी, आपके बीच में बहुत लव हुआ होगा, एक दूसरे को बहुत केयर किया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता होगा। कुछ तो ऐसा है आज के दिन में, या पिछले आज से 10 दिन पहले से कुछ तो ऐसी एनर्जीज बन रही है जिसमें ये आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, बार बार आप ही के बारे में सोचते हैं। इनको ना थोड़ा सा ये भी लगता है ना आपके पार्टनर को कि ये आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। मतलब सामने रहकर भी इंसान, मैं देख रही हूँ कहीं कहीं बिल्कुल ब्लॉक भी नहीं हो आप लोग, ब्लॉक नहीं हो, कहीं कहीं लग रहा है सामने रहकर ही इंसान आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। आपको मतलब आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बट यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। आपकी एनर्जीज़ ना मैं दूसरे कार्ड से चेक करूँगी। तो मैंने राशियाँ बता दी, अल्फ़ाबेट बता दिए, अब चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, बहुत से लोग कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में, मतलब मैं रीडिंग करने में कंजूसी नहीं करती हूँ। आप कुछ लोग सब्सक्राइब करने में, लाइक कमेंट करने में, शेयर करने में कंजूसी करते हैं। आप अगर ऐसे करेंगे तो फिर मैं कैसे मोटिवेट होंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आएगा ना, मुझे तो लगेगा आपको मेरी रीडिंग पसंद ही नहीं आ रही है। मैं तो यही सोचूंगी ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपकी खुद की एनर्जीज़ को देखती हूँ और देखती हूँ क्या यूनियन पॉसिबल है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। एक बार और सफल कर लें, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को देखती हूँ, आपकी खुद की एनर्जीज़ को देखती हूँ। क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स है। सडन बातचीत करना बंद कर दी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक दो मतलब काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है आपके पार्टनर के साथ, तो तभी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। बहुत केयरिंग नेचर रहा है आपका, फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है आपने पार्टनर को, आपने मेंटली बहुत सपोर्ट किया है आपने इनको। डाउट्स बहुत हुए हैं लेकिन आप दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है ना आपको गाइस। एक दूसरे के ऊपर डाउट बहुत कर रहे हो आप। हालांकि कई लोगों की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट आज आपके पार्टनर को, आपके कार्ड को देखकर ना आज आपके पार्टनर आपको आपकी लाइफ में खुद वापस आना चाहते हैं। चलो एक बात तो अच्छी है ना कि आपके कार्ड से भी ये लग रहा है कि आज आपका पार्टनर आ सकता है। थोड़े ना आपको रिचुअल करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी है ना, जैसे करियर में भी मैं देख रही हूँ, मैरिज लाइफ में भी देख रही हूँ, रिलेशनशिप में भी देख रही हूँ, लव लाइफ में भी देख रही हूँ, बिजनेस है तो बिजनेस में है, जॉब में एक निगेटिविटी का एनर्जीज दिख रही है, उसको थोड़ा रिमूव करने की ज़रूरत है। बाकी आपको जैसा सही लगे, मेरे को कार्ड में दिखा तो मैंने आपको शेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ना कार्ड भी आया हुआ है। देखो क्या हो रहा है कि आपकी सिचुएशन में आज आपके पार्टनर तो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैंने आपको कार्ड से एक एक चीज़ बताई, एक एक चीज़ दिखाई, है ना। लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज़ में भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़ ना कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आज आपको मिस भी कर रहे हैं और आज थोड़ा सा परेशान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने बोला ना पिछले 10 दिन से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आई जा रही है, उन्हें गिल्ट होए जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है कि वो आपसे कांटेक्ट करे, वो आपसे बात करे,
या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, लेकिन उनका दिल क्यों टूटा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो नहीं पा रही, कनेक्टिविटी आपकी जुड़ नहीं पा रही है। अगर वो आपको रियूनियन के लिए भी अप्रोच करेंगे ना, कॉल मैसेज लाइक दैट, तो वो कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। तो वो कनेक्शन इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि निगेटिविटी आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा दिख रहा है कार्ड में। आई डोंट नो, हो सकता है कि ना आपकी खुद की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ना भी हो, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है कि थोड़ा रिचुअल हीलिंग या फिर आप ब्रेसलेट वगैरह पहन के रखो ताकि एक पॉजिटिविटी बने। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, मैं बता देती हूँ आपको, समटाइम्स क्या होता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज है कि वो रियूनियन चाहते हैं और ऐसा दिख भी रहा है कार्ड में, बट फिर भी अगर आपका रियूनियन अटक रहा है, स्टक हो रहा है, नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हो कि कार्ड अच्छे आ रहे हैं, कार्ड अच्छे आ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है मेरा रियूनियन, इट मीन्स कहीं ना आपकी एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं फिर भी आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, जैसे कार्ड में दिख रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है, नीड है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने की, निगेटिविटी को दूर। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई सिचुएशन ऐसी हो रही हो जिससे निगेटिविटी हो, लेकिन आप थोड़ा पॉजिटिव भी रहें, मेडिटेशन करें। सेकंड चीज़ ना, देखो यहाँ पर एक बहुत सुंदर कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ के बारे में बता रहा, आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा। देखो जिस लव लाइफ में आप हो, है ना, जिस रिलेशनशिप में आप हो, इसमें ना फ्यूचर तो आपका निश्चित है, थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते से जाएगी। एफर्ट्स थोड़े से डालने होंगे क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा पॉजिटिव रहो, निगेटिविटी को रिमूव करो, दूर रहो निगेटिविटी से। आपकी लाइफ में ना बहुत सुनहरा टाइम आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है भाई, इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूँ। दोनों हाथों में हैप्पीनेस, दोनों हाथों में हैप्पीनेस स्वीकारो, क्योंकि यहाँ पर ना एक लव लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है आगे की, आपका रिश्ता मजबूत होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी कहाँ है थर्ड पार्टी? फ्यूचर में नहीं है ना, मेरे को तो नहीं दिख रही है। ये फ्यूचर का कार्ड है। अब मतलब आप जिस रिश्ते में हो उसका फ्यूचर है, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिससे अगर आप निकल जाते हो, जैसे जो सिचुएशन आ रही है उनसे अगर आप बाहर निकल जाते हो, डेफिनेटली फ्यूचर भी है, आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और आप देखोगे इस चीज़ को, आप खुद देखोगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर ना एक अच्छी एनर्जीज है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि नज़र भी जैसे यहाँ पर लग रहा है ना, जैसे बहुत नज़र लगी हुई है रिलेशनशिप को, आपकी करियर को, आपको खुद को भी बहुत नज़र लगी हुई है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो और हीलिंग की ज़रूरत है या नीड, जैसे भी आपको लगे। आपको लगता है कि नहीं मैं तो मेडिटेशन से सही हो जाऊँ, खुद से मेडिटेशन करो। आपको लगता है कि नहीं मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी या करूंगा, मैं रिचुअल करूंगा, बिल्कुल करिए, आप उससे ठीक होंगे। आप खुद से पॉजिटिव रहिए, आपको नहीं किसी और चीज़ से, आपको खुद से आप पॉजिटिव रहो। अब दिन सुबह उठो, मॉर्निंग में अपना एवरीडे एक नियम बना लो कि मुझे उठते ही ईश्वर का नमस्कार करना है, अपने दोनों हाथों को फैलाना और अपने आप को बोलना है कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है ना, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। मैं जो चाहती थी या जो चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मुझे पैसा, रुपया, खुशियाँ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चे, सब जो भी है आपका, मतलब है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर बता रही हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, भगवान मुझे सब कुछ आशीर्वाद दे और अच्छी खुशियाँ। तो ऐसे उठ के सुबह बोला करो, नियम बना लो। सेकेंड चीज़, सूर्य देवता को जल, क्योंकि करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो निगेटिविटी तो है, दिख रही है सामने से, मैंने इसलिए बोला आपको। एक नियम बना लो कि मुझे सूर्य देवता को जल तो देने देना है, सुबह उठ के अपना नहा धोकर अपना देने ही देना है सूर्य देवता को, मैं अर्पित करना ही करना है जल। देखना है आपको कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं आपके। निगेटिविटी, क्योंकि जब तक ये निगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से टोटली रिमूव नहीं होंगी ना, तब तक चीज़ें आपकी वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि आपकी किस्मत में लव है, प्यार है, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर, आज आपका पार्टनर जो भी है ना, अंदर से उसको बहुत गिल्ट हो रहा है। आज वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कहाँ गया उनका गिल्ट का कार्ड? ये रहा। आज उनको बहुत पछतावा है। तो इसका मतलब है कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही है। जैसे होता है ना कि आप फ़ोन करते हो किसी को और कहते हो ना, कई बार ऐसा हो नहीं जाता है कि हम कॉल कर रहे हैं किसी को तो वो कॉल उनको लगे ही नहीं, नेटवर्क इशू आ गया, लाइक कोई भी
समझ लो बस यही हो रहा है आपके साथ। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आज आना चाहते हैं बट कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही है। अब वो कनेक्टिविटी क्यों नहीं जुड़ रही है, वो आपकी एनर्जीज या आपके पार्टनर की एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जीज में क्या है ऐसा, या आपकी तरफ क्या है ऐसा जो कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही है। बाकी का लाइफ में फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस है, मैरिज लाइफ, लव लाइफ या फिर जो भी रिश्ता है बहुत सुंदर दिख रहा है। बिजनेस के आगे बहुत चांसेस है, जॉब के बहुत अच्छे चांसेस है। कुछ टाइमिंग ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो थोड़े से स्ट्रक हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको रीडिंग करी है आज, एक एक चीज़ मैंने आपको बाय कार्ड से द्वारा समझाई है। अब कितना कनेक्ट किया है ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको बताना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मेरी मेहनत जो है वो मैंने जो की है आज रीडिंग के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँ ना दिल से करूँ मैं, क्योंकि अगर आपका प्यार नहीं मिलता है ना मुझे तो मैं हर्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग तो मुझे प्यार कर ही नहीं रहे हो। जो मेरी रीडिंग, भाई मुझे आपका प्यार कैसे समझ में आता है? आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, मुझे आपका प्यार समझ आता है, लेकिन आप नहीं करते हो तो मैं हर्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि पसंद आ रही है कि नहीं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। माता रानी की कृपा है एंड टेक केयर, बाय बाय।